हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आखिरकार आपका जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज तक जो है झारखंड बोर्ड के इतिहास में कभी भी कंप्यूटर साइंस का मॉडल पत्र जारी नहीं किया गया था ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो टीचर्स अपने अपने मॉडल पेपर बनाते थे और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिया करते थे, लेकिन झारखंड बोर्ड ने ऑफिशियली पहली बार कंप्यूटर साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। तो प्रश्न पत्र में देखते हैं कि आपके मॉडल प्रश्न पत्र में क्या क्या चीजें हैं, कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो है ये प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र है वर्ष 2024-2025 के परीक्षा के लिए। ठीक है, कक्षा 12, विषय कंप्यूटर साइंस, समय 3 घंटे और पूर्णांक क्या है 70। सामान्य निर्देश वही है। देखिए क्या क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर जो है आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 48 है। इसके अलावा कहा गया है कि प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पर कहा गया है कि जो खंड ए है, ठीक है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक, वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी वो एमसीक्यू है। प्रत्येक एमसीक्यू के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। बात करें खंड बी का, तो खंड बी में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, 9 प्रश्न है, 9 में से केवल आपको 7 का उत्तर देना है। ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, कि केवल 7 का ही देना है। और जो प्रत्येक जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है एकदम शॉर्ट में देना है, अधिक से अधिक एक वाक्य में देना है। इन प्रश्नों के लिए भी आपको 1 अंक निर्धारित है। खंड सी में जब आप आते हैं तो खंड सी में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इन 8 प्रश्नों में से केवल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, और वो भी अधिकतम 50 शब्दों में। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। अब बात करें खंड डी में प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न 6 तक दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6, यानी 6 प्रश्न पूछा गया है आपका खंड डी में। लेकिन इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में ही दीजिए। ठीक है, तो पिछले साल जो था आपका जो एग्जाम था उसमें आपको बताया गया था कि जो खंड सी है उसमें 150 शब्दों में, और जो आपका खंड डी था उसमें जो 250 शब्दों में आंसर देना था। लेकिन यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र में कह दिया गया है 2024-25 के लिए कि आपको खंड सी में अधिकतम 50 वाक्य में लिखना है, 50 वाक्य नहीं 50 शब्द में लिखना है। और खंड डी जो है उसे अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। हालांकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 50 शब्द में लिखना है या 100 शब्द में लिखना है, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कोई शब्द मायने नहीं रखता है। जैसे कि हो गया आपका प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग कोडिंग, उसमें कोडिंग में ये बाध्यता नहीं है कि 100 शब्द या 50 शब्द। ठीक है, या कुछ ऐसे भी आपको प्रश्न मिलते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है, तो वहां भी बाध्यता नहीं है 50 शब्दों की या 100 शब्दों की। आगे बढ़ते हैं, खंड ए। देखिए खंड ए में क्या है, पहला प्रश्न पूछा गया है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय, सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया। आप जानते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बाजार ने सॉफ्टस्ट्रप। फिर बात करते हैं यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 2 एमसीक्यू में, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। ठीक है, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये मिस प्रिंट है सब जगह। ठीक है, ऐसा नहीं है सब जगह, इस तरीके से आप समझना। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसका नॉन ऑफ दिस होगा, इसका नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। इसका जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा \0। ठीक है, और ये जीरो है, ये ओ नहीं है। ये दरअसल जो फॉन्ट है ना, जो फॉन्ट यहाँ चुना गया है टाइपिंग के लिए, वो जो है आपको देखने में जो है वो ओ लग रहा है, वो आपका जबकि जीरो है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सही जो इसका ऑप्शन है वो ए है, वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या 4, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन। ठीक है, या क्वेश्चन दो जो है थोड़ा सा अजीब सा थोड़ा सा लिख दिया है, लिखना ऐसा चाहिए था द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टोकन, सी नंबर होगा। प्रश्न संख्या 5, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड। ठीक है, एरे में है ना, एरे में कोई पार्टिकुलर हम लोग एलिमेंट को ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ढूंढने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एरे में एलिमेंट ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, उसे हम लोग सर्चिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, द बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा आपका लॉ है। इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका जो होगा ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं।
प्रश्न संख्या 7, डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रिसीडेड बाय। डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ होता है? इसका आंसर होगा आपका डी, टिल्ड साइन। इसे हम लोग टिल्ड साइन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू। ये आपका डीबीएमएस है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से उस यूनिट से क्वेश्चन है कि एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एट्रीब्यूट हम लोग टेबल के कॉलम को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9, मेन इज ए और एन। मेन क्या है? सभी कोई जानते हैं, मेन जो है वो फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज फॉर। एफ स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दोनों के लिए। प्रश्न संख्या 11, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट इनमें से कौन है? ठीक है, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर का जो सेट होता है, पहले तो ये जानिए लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं। एंड होता है, ठीक है, और होता है और नॉट होता है। अब देखिए कि ये जो है ना, ये कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंटर इज अ। पॉइंटर क्या होता है? ए, वेरिएबल दैट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। बी, पॉइंटर नेम इज प्रिसीडेड बाय एस्टेरिक। वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर व्हिच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैक फॉलो। स्टैक किसका अनुसरण करता है? ठीक है, गीगो, फीफो, लिफो या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 14, when several classes inherits the properties of same common class is called। when several class inherit, ठीक है, जब कई क्लास एक ही कॉमन क्लास के गुण को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्लास है ना, और उससे बहुत सारा क्लास यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका निकल रहा है। ठीक, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, ये कहलाएगा आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। लोग कतार में खड़े हैं, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? ए स्टैक, बी क्यू, सी एरे या डी लिंक्ड लिस्ट। इसका सही उत्तर होगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक इज अ ब्राउजर। इनमें से कौन आपका ब्राउजर है? इसका सही उत्तर होगा फायरफॉक्स, जिसका पूरा नाम होता है मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17, अ सेट ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इज। इसमें से बताना है कि कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर कौन है। इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। कौन सा ऑपरेटर का जो प्राथमिकता जो होता है वो सबसे कम होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमा ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 19, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज फॉर। strlen फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 20, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? सही उत्तर होगा जीरो से। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर विच नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वाइल होना चाहिए था। ठीक है, कि वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। वाइल लूप जो है कंडीशन कहाँ चेक करता है? इसका सही उत्तर होगा टॉप। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ लॉजिकल एंड के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू 15 इज ग्रेटर देन 15 क्वेश्चन मार्क 15:15। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप चेक कीजिए कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की स्थिति में जो 16 है ना, ये ए में जाके क्या होगा? स्टोर होगा। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एरे। ठीक है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई एक एरे को डिक्लेयर किया गया कुछ इस प्रकार से, जिसमें एरे का नाम है इंट ए आर आर, और ये दो डायमेंशन दिया हुआ है 5 5। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो आप जानते हैं 2D एरे में पहला जो इंडेक्स होता है वो रो को बताता है, दूसरा जो इंडेक्स होता है वो कॉलम को बताता है, और टोटल जो साइज होता है वो होता है रो गुना कॉलम। तो 5 गुना 5 यानी कि 25। क्वेश्चन नंबर 25, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश बी। यहाँ भी उल्टा लिख दिया है, ठीक है, स्लैश भी ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, स्लैश भी। स्लैश भी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्टिकल टैब के लिए। तो आपका जो एमसीक्यू है, सारा एमसीक्यू बहुत 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 ज्यादा इजी है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया है आपका सी प्लस प्लस यूनिट से, और जाहिर सी बात है 30 मार्क्स का सी प्लस प्लस का जो है वेटेज होता है, तो इससे ज्यादा एमसीक्यू पूछे ही जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्यूशन इसका जो है सब्जेक्टिव का बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आप जब देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है।
पहला प्रश्न पूछा गया है, ये सब एक अंक के लिए है, एक एक मार्क्स के लिए है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है बड़ा आसान सा है, डेटा और इंफॉर्मेशन में बताना है, एक एक ही वाक्य में आपको इसको जो है बताना है डिफरेंस। दूसरा है टोकन क्या होता है, व्हाट आर द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगला है राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। फिर अगला यहाँ पर देखिए, आपको आउटपुट बताने के लिए कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप लोग जो है लूप का है ना, लूप से संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लूप से संबंधित जो है आउटपुट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अधूरा भी छोड़ दिया है क्वेश्चन पेपर में, हैश इंक्लूड यहाँ कुछ लिखना चाहिए था। तो ये आपको इसका आउटपुट बताना है। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन आप जानते हैं, वही इसका टाइप होता है। फिर छठा है यहाँ पर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। सातवां है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मिनटर्म एंड मैक्सटर्म। आठवां है आपका डिफाइन हब एंड रिपीटर्स। और नवा क्वेश्चन है इनहेरिटेंस क्या है। सभी का आंसर जो है एक वाक्य में या अधिक से अधिक दो वाक्य में आप दे सकते हो। खंड सी के बारे में बात कीजिए। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर, किन्हीं 5 ऑड नंबर का जो है सम कीजिए। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है। अगला है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स के बारे में बताइए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट। और देखिए यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लिख दिया है, वाट नहीं, यहाँ होना चाहिए था राइट। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट, और यहाँ और होना चाहिए था, और बाइनरी सर्च। या तो बबल सॉर्ट के लिए एल्गोरिथम लिखिए, या तो बाइनरी सर्च के लिए एल्गोरिथम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज एरे इन C++, C++ में एरे क्या होता है, इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर एंड ट्रूथ टेबल फॉर द दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए आपको जो है लिखना है। यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट शायद हुआ है। ठीक है, ये 3 वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए था। ठीक है, या तो होना चाहिए था सीधे कि x प्लस एक्स नॉट वाई, इस तरीका होना चाहिए, 3 यहाँ पर नहीं होगा, ये कुछ मिसप्रिंट वाला बात है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है डिफाइन कीजिए। एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। अगला है व्हाट इज गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया क्या होता है इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। और आपका जो है आखिरी है खंड डी। ठीक है, और ये जो है आपका जो क्वेश्चंस है ये सभी 5 5 मार्क्स के लिए है। व्हाट इज एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, और ऑपरेटर ओवरराइडिंग क्या है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन इट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल मतलब कोडिंग लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, अ, ज्यादा मार्क्स के लिए है तो काफी जो है आपको डिटेल में सारा चीज लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन C++, एक्सप्लेन ऑल इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन C++। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट a program in C++ to find the sum of any 5 number using constructor member function, constructor member function की मदद से किन्हीं 5 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन मैनुअली। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है ना, लगता है कि जैसे तैसे क्वेश्चन लोग बना दिए हड़बड़ी में, एक्सप्रेशन लिखा ही नहीं है, एक्सप्रेशन लिखना ही इन लोगों ने भूल भूल गया है। ठीक है, इन लोग जो है एक्सप्रेशन ही नहीं लिखे हैं, तो कहाँ से इसका करेंगे आप इसका आंसर। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या होता है, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट विद सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। ये भी आसान है, बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, है ना, DDL, DBMS, टोटोलॉजी, सर्वर, इसके बारे में आपको कह रहा है कि छोटा छोटा नोट्स लिखना है। तो स्टूडेंट ये था आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 12 2024-2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। मॉडल प्रश्न पत्र देख करके यही लगा कि जो PYQ के जो क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को मिला करके इन्होंने मॉडल पत्र निकाल दिया है आपकी संतुष्टि के लिए, ताकि स्टूडेंट संतुष्ट हो जाए कि हाँ जो है मॉडल प्रश्न पत्र जो है आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन यानी सब्जेक्टिव का ही सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। कोशिश करूंगा कि मैं इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप तक जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।